बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनरल बुक 16 है, टेस्ट 4 है, सेक्शन 3 है, क्वेश्चन 28 to 40 है हमारे पास। हिस्ट्री ऑफ विमेंस फुटबॉल इन ब्रिटेन, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो हमारे पास क्वेश्चंस कौन से हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो हैं 38 से 28 से 31 जो हैं वो हमारे पास मल्टीपल्स हैं, लॉन्ग मल्टीपल्स हैं। पहला है हमारे पास 28 इन द फर्स्ट पैराग्राफ। देखें, ये आपके पास एक कीवर्ड है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही जाना है बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। तो आप कहते हैं इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर सेज दैट 18th सेंचुरी स्कॉटलैंड, ठीक है जी, 18th सेंचुरी जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, चले हम देखते हैं जी। पहले ही पैराग्राफ को हम गो थ्रू करते हैं। हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास कि विमेंस फुटबॉल टीम जो है हमारे पास जी, ये देखिएगा, विमेंस फुटबॉल इन ब्रिटेन हैज़ डीपर रूट्स देन माइट बी एक्सपेक्टेड। विमेन फुटबॉल टीम जो है बरतानिया में हैज़ डीपर रूट्स देन माइट बी एक्सपेक्टेड। जितनी तवक्को की जा रही थी इसकी, उससे कहीं ज़्यादा जड़ें गहरी हैं। इन वन टाउन इन 18th सेंचुरी स्कॉटलैंड, ये देखें स्कॉटलैंड की भी बात की जा रही है, 18th सेंचुरी की भी बात की जा रही है, तो वहाँ पे भी 18th सेंचुरी की भी बात की जा रही है, ये भी बात की जा रही है, डीपर रूट्स की भी बात की जा रही है, विमेन फुटबॉल टीम की भी। सिंगल विमेन जी, स्कॉटलैंड सिंगल विमेन प्लेड एन एनुअल मैच अगेंस्ट देयर मैरिड काउंटरपार्ट्स। सिंगल विमेन जो थी उन्होंने अपने जो मैच खेला था, ठीक है जी, अगेंस्ट मैरिड काउंटरपार्ट्स जी, मैरिड जो थे उनके खिलाफ, जो गैर शादीशुदा थे उन्होंने शादीशुदा के खिलाफ मैच खेला। दो द मोटिव्स बिहाइंड द कॉन्टेस्ट वर नॉट प्योरली स्पोर्टिंग। खेलने का जो आउटकम था, जो नतीजा था, वो असल में खेल ही नहीं था, ठीक है। सम अकाउंट सेज, कुछ कहानियों में है, कुछ कहानियां बताती हैं दैट द गेम्स वर वॉच्ड बाय अ क्राउड ऑफ सिंगल मैन, कि क्राउड जो था वो सिंगल मैन थे, अकेले जो गैर शादीशुदा थे वो क्राउड थे, वो मैच देखते थे। हु होप टू पिक आउट अ पोटेंशियल ब्राइड, जिनका जो उम्मीद रख रहे थे कोई यहाँ से वो अपनी कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढेंगे ऑन हर फुटबिलिटी फुटबॉलिंग एबिलिटी, जिनकी कोई फुटबॉलिंग एबिलिटी होगी, ठीक है ना जी, उसकी बुनियाद पर वो अपनी दुल्हन ढूंढेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं हम, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओनली अनमैरिड विमेन वर अलाउड टू प्ले, आप देख सकते हैं कि अनमैरिड और मैरिड दोनों का ही था। विमेंस फुटबॉल वॉज मोर कॉमन देन मेंस फुटबॉल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। विमेंस वर समटाइम्स फॉरबिडन टू वॉच फुटबॉल, ऐसा भी नहीं था कि जो था औरतों का जो फुटबॉल मैचेस था वो फॉरबिडन थे, वो देखने से उनको मना किया गया था। नेक्स्ट है, स्किल एट अ फुटबॉल माइट बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग, ये देखें, व्हेन चूजिंग अ वाइफ, स्किल एट फुटबॉल माइट बी कंसिडर्ड। फुटबॉल में अगर स्किल थी तो फिर उसको कंसिडर किया जा सकता था, कैसे, व्हेन चूजिंग अ वाइफ, एक बीवी को चुनने के तौर पर, कि अगर उसकी फुटबॉल स्किल्स ठीक हैं तो फिर उसको बीवी के तौर पर चुना जा सकता था। देखें जी, यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा है वो यहाँ पे ये देख लें जरा। वो कहता है कि सम अकाउंट सेज दैट गेम्स वर वॉच्ड बाय अ क्राउड ऑफ सिंगल मैन देखते थे, हु होप टू पिक आउट अ ब्राइड, ठीक है, जो उम्मीद करते थे कि वो यहाँ से कोई दुल्हन ढूंढेंगे बेस्ड ऑन हर फुटबॉलिंग एबिलिटी, उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी के तौर पे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखें, स्किल एट फुटबॉल, फुटबॉलिंग एबिलिटी है उसकी, ठीक है। माइट बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ वाइफ, ठीक है जी, ये जब बीवी ढूंढनी है तो उसके लिए उसके पास फुटबॉल एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है
कि आपका डी ऑप्शन आ रही। नेक्स्ट है जी, द राइटर सेज दैट, ये देखिएगा, नेटी जे हनी बॉल वॉज अनविलिंग टू, ठीक है ना जी, अनविलिंग, ये आपके पास है कि वो नहीं चाहती थी, नेटी जे हनी बॉल जो थी वो नहीं चाहती थी, कि वो क्या नहीं चाहती थी, हम देखते हैं यहाँ पे जी, ये देख लें ज़रा, ये है नेटी जे हनी बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे है, बाय द 19th सेंचुरी विद द मेंस गेम स्प्रेडिंग क्रॉस ब्रिटेन लाइक वाइल्ड फायर, 19th सेंचुरी में और जंगल की आग की तरह ये जो गेम थी मर्दों की, वो फैल रही थी। विमेन ऑल्सो बिगेन टू टेक अप एसोसिएशन फुटबॉल, उन्होंने भी फुटबॉल एसोसिएशन जो थी वो लेने की कोशिश की, शुरू होगी। अर्ली पाइनियर्स, जो अर्ली पाइनियर्स थे, पाइनियर्स कहते हैं जो क्या नाम है उसके, बानी होते हैं, उनको बुनियाद बनाने वाले, उनमें नेटी हनी बॉल भी शामिल थी। हु फाउंडेड द ब्रिटिश लेडीज़ फुटबॉल क्लब, उसने ही बरतानिया का जो लेडीज़ फुटबॉल क्लब जिसका नाम BLFC था, उसकी बुनियाद रखी इन 1895। हनीबॉल वॉज एन एलियस, हनीबॉल वो एन एलियस, एलियस कहते हैं उर्फ नाम को। Like many of the middle and upper class women who played in the late 19th century, उसने भी मिडल और अपर क्लास की औरतें जो थीं उन्होंने 19th सेंचुरी में खेली थी, फुटबॉल खेली थी। She was not keen to publicize involvement with the contact sport played on the muddy field. ये देखिएगा ज़रा, शी वॉज नॉट कीन, वो ख्वाहिश नहीं रखती थी, उसको शौक नहीं था, ठीक है, पब्लिसाइज हर इन्वॉल्वमेंट, कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को आम करे, ठीक है, पब्लिसाइज हर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कीन विद अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट प्लेड ऑन अ मडी फील्ड, उस स्पोर्ट में जो एक मडी फील्ड पर खेली जाती है, आपको देखा है कि मडी फील्ड पर ये खेली जाती है, जहाँ पे ज़्यादा खेली जाती थी, जहाँ पे घास नहीं होती थी वहाँ पे। वी नो मोर अबाउट लेडी फ्लोरेंस डिक्सी हु वॉज अपॉइंटेड प्रेजिडेंट एंड हु वॉज अब यहाँ पे नेटी जेली, यहाँ से लेके नेटी जेली जो है, ठीक है, 9th सेंचुरी से यहाँ से लेके तो नेटी जेली ने बात की है। देखते हैं नेटी जेली जो है वो वहाँ पे क्या कर रही है जी। अच्छा, टेक एन एक्टिव पार्ट इन टीम स्पोर्ट्स, आप देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं पे उसने टीम स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, ठीक है, वो है वाज अनविलिंग, वो राजी नहीं थी, ठीक है जी, तो वो किस लिए राजी नहीं थी, देखते हैं जी। टेक एन एक्टिव पार्ट इन द टीम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पे ऐसा नहीं है। मिक्स विद पीपल शी कंसिडर लोअर क्लास, लोअर क्लास का कहीं जिक्र नहीं है, ना वो उनमें मिक्सअप होने के लिए कुछ अनविलिंग थी। लेट द पब्लिक नो, अच्छा ये देखें, लेट द पब्लिक नो ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट इन फुटबॉल, ये देख लें, लेट द पब्लिक नो हर इन्वॉल्वमेंट इन द फुटबॉल, यहाँ पे देखिएगा ज़रा जी, फुटबॉल क्लब हनीबॉल वॉज एन एलियस लाइक ऑफ मैनी मिडल एज विमेन हु प्लेड इन द लेट 90, शी वॉज नॉट कीन, आप देख सकते हैं ना, शी वॉज नॉट कीन टू पब्लिसाइज, वो नहीं चाहती थी कि वो लोगों में आम हो, ठीक है, उसको शौक नहीं था, हर इन्वॉल्वमेंट, कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, स्पोर्ट में, जो कि इस जो मडी फील्ड है उसमें खेली जाती है। तो आप देखें, शी वॉज नॉट कीन, ठीक है, नॉ शी वॉज नॉट कीन है, तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, पहला ही है शी वॉज नॉट विलिंग टू, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। फिर है लेट द पब्लिसाइज, आपने पब्लिसाइज नो, हर इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे है, लिखी हुई है, ये देखें, पब्लिक नो है तो ये पब्लिसाइज है, हर इन्वॉल्वमेंट है विद द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट विद द मडी फील्ड, और सारे के सारे जो मैचिंग वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, कि वो नाराज़ थी, या वो उसका इरादा नहीं था कि वो अपने आप को पब्लिसाइज करे, अपनी इन्वॉल्वमेंट को फुटबॉल में पब्लिसाइज करे। तो आप देख सकते हैं कि ये है। चौथा भी पढ़ते हैं, टेक अ लीडरशिप रोल इन द, कहीं पे भी नहीं ये लिखा कि उसने लीडरशिप रोल जो था वो यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट हमारे पास, द राइटर सजेस्ट दैट इन ब्रिटेन बिटवीन 1895 एंड 1914, 1895 है, और ये आप देख लें, ठीक है जी। चलें तो हम पढ़ते हैं जी 1895 और 1914 तक, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है, आप देखें ज़रा यहाँ से,
We know more about Lady Florence Dixie, who was appointed president of the BLFC in 1945. आप देख सकते हैं जो इसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे. Who was an ardent believer in equality between the sexes. वो जो थी वो आर्डेंट बिलीवर सी, बड़ी सरगर्म यकीन रखने वाली थी इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस. जो मर्द और औरतें थी उनके दरमियान बराबरी की वो एक सरगर्म गर्म रुकन थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी हम. देखिएगा, द BLFC अरेंज गेम्स बिटवीन टीम्स रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ एंड साउथ. वो गेम्स भी अरेंज करवाती थी. ये देखें, वेयर मनी वुड बी रेज्ड फॉर दोज इन नीड. वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जाते थे उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत होती थी. दीज इनिशियली अट्रैक्टेड हेल्थी नंबर्स ऑफ सपोर्टर्स. काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे शुरू में आए थे सपोर्टर्स. आल्तो अर्ली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वर नॉट पर्टिकुलरली जेनरस. शुरू में जो अर्ली जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी वो इतनी हौसला अफजा नहीं थी. With one reporter suggesting, when the novelty has worn off, I don't think women's football will attract the crowd. तो वो क्या कहता है कि ये जब नई नई आई थी, novelty was worn off, I don't think so, मेरा ख्याल नहीं कि विमेन की फुटबॉल टीम जो है वो क्राउड को अट्रैक्ट करेगी. एंड क्राउड्स डिड ड्रॉप ऑफ एज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द विमेन मेंस गेम केम टू डोमिनेट पब्लिक इंटरेस्ट. और विमेन टीम जो फुटबॉल की है, एंड क्राउड डिड नॉट ड्रॉप ऑफ हैज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द मेंस गेम केम टू डोमिनेट पब्लिक इंटरेस्ट. और जब मेन की जो मर्दों की जो फुटबॉल है वो आ जाएगी तो जो दूसरा क्राउड होगा वो कम हो जाएगा. इन अ कंट्री वेयर मेन वर नॉट सॉरी इन अ कंट्री वेयर विमेन वर नॉट येट अलाउड टू वोट. अब देख सकते हैं कि वो मुल्क जहाँ पे और मर्दों अभी औरतों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी. इट वुड टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस फॉर देयर एफर्ट्स ऑन द फुटबॉल पिच टू अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन. तो इट वुड टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. तो उनको गैर मामूली हालात जो हैं वो इख्तियार करना होंगे, कोशिशें करनी होंगी फुटबॉल की ग्राउंड पर, ताकि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है, वाइड स्प्रेड अटेंशन जो है उसको अपनी तरफ मबसूल करा सके. देख रहे हैं जी. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ही आप देख रहे हैं जी, दीज सर्कमस्टेंसेज अरोज इन 1945. पहले हमने 1895 भी पढ़ा है, अब 1914 पढ़ रहे हैं. विद द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है. ठीक है जी. विद मैनी मैन लीविंग देयर जॉब्स टू जॉइन द आर्मी, विमेन स्टार्टेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज. उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. ठीक है, जॉइन आर्मी है. औरतों ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया. एंड जस्ट एज मैन हैड डन बिफोर दम, दे बिगैन टू प्ले इन फॉर्मल गेम्स. ठीक है जी, औरतों ने भी फॉर्मल गेम्स खेलना शुरू कर दिए. ठीक है, इनफॉर्मल बॉल खेलना शुरू कर दिया, फुटबॉल. देयर लंच ब्रेक्स, अपने लंच ब्रेक्स में. आफ्टर सम इनिशियल अनसर्टेनिटी, शुरू में बेयकीनी के बाद, देयर सुपीरियर्स केम टू सी देयर गेम्स, उनके सुपीरियर्स उनकी गेम देखने आते. एज अ मीन्स टू बूस्ट मोरल, उनका हौसला अफजाई के लिए. एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और उनको उनकी बेहतरी के लिए. टीम सून फॉर्म्ड, जल्दी टीम्स बना दी गई. एंड फ्रेंडली मैचेस वर अरेंज, और फ्रेंडली मैचेस जो थे वो अरेंज किए गए. इन द टाउन ऑफ प्रेस्टन इन द नॉर्थ, द फीमेल वर्कर्स एट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉल्ड particularly aptitude for the game, watching from a window above the yard where they played. Office worker Alfred Talent set the forming team. अच्छा, अगर आप चलें जहाँ तक हमने पढ़ा है तो हम इसके लिए ये देखते हैं. तीसरा है हमारे पास, द राइटर क्या सजेस्ट किया. सोसाइटी वॉज नॉट येट रेडी फॉर दी. अगर आप देखें तो अभी तक सोसाइटी है, अभी तो उनको वोट डालने के लिए भी नहीं है. फिर अगर जो क्राउड जो है वो चला जाएगा, अगर ऐसे जो मर्दों की जो टीम है वो आ जाएगी तो क्राउड भी चला जाएगा. द सोसाइटी वॉज नॉट येट, ये काफ़ी हद तक ये जो मैच कर रहा है. हम बाकी भी पढ़ते हैं. देयर वर फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ विमेन फुटबॉल. सब देख सकते हैं कहीं पे भी फॉल्स रिपोर्ट का कोई भी जिक्र नहीं है. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है जी, द मीडिया फेल्ट दैट विमेंस फुटबॉल शुड नॉट बी अलाउड। मीडिया ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा। विमेंस फुटबॉल मेनली अट्रैक्टेड पीपल बिकॉज इट वाज अनयूजुअल। आप देख सकते हैं कहीं पे भी विमेन फुटबॉल जो है मेनली अट्रैक्टेड पीपल, उन्होंने अट्रैक्ट किया बिकॉज इट वाज अनयूजुअल। कहीं पे भी अनयूजुअल का जिक्र नहीं है। तो सोसाइटी में यही एक चीज़ ही यही, ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि सोसाइटी वॉज नॉट येट रेडी। सोसाइटी अभी तक रेडी नहीं थी फुटबॉल जो औरतों की फुटबॉल टीम है उसके लिए। तो आपने सारा पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज़ ही, यहाँ से लेके सारा पढ़ भी लें तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। वेयर मनी वुड बी रेज्ड इनिशियली अट्रैक्टेड हेल्थी नंबर ऑफ सपोर्टर्स आल्दो अर्ली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, अर्ली रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो थी वर नॉट पर्टिकुलरली जेनरस, वो भी इनके बारे में ज़्यादा जेनरस नहीं थी। With one reporter suggesting when the novelty has worn off, I don't think women's football will attract the crowd। तो ये जब नई चीज़ जो है वो जल्द ही वॉर्न ऑफ हो जाएगी तो ये भी क्राउड को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारी उनके बारे में नेगेटिविटी आ रही है। एंड क्राउड्स डिड ड्रॉप ऑफ एज द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द मेंस गेम केम टू डोमिनेट पब्लिक इंटरेस्ट। और जब पब्लिक की इंटरेस्ट मैन की तरफ, मैन गेम्स की तरफ चले जाएगी तो विमेन गेम्स की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम हो जाएगी। फिर इन अ कंट्री वेयर विमेन वर नॉट येट अलाउड टू वोट, फिर यहाँ पे भी उनकी देखें हौसला शिकनी की जा रही है कि वहाँ पे तो उनको फुटबॉल वोट देने की भी इजाज़त नहीं है। इट वुड टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस फॉर देयर एफर्ट्स ऑन द फुटबॉल पिच टू अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड। आप देख सकते हैं and crowds did drop off as the growing popularity of the men's game came to dominate public interest। men's जो गेम्स हैं वो आएंगी तो इनकी पॉपुलैरिटी और चली वापस चली जाएगी, फिर वहाँ पे उनको वोट डालने की भी इजाज़त नहीं है। इसके लिए, इसी काम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जो हैं उनके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। कहाँ पे? फुटबॉल पिच पे। अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन, ताकि बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो उसको अपनी तरफ मबजूल करा सके। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारे का सारा यहाँ पे हमने पढ़ा है। तो एक ही ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये देखें, ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मीन्स बिगिन या स्टार्टेड बिकॉज इट इज़ अ सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट टेंस है। तो पहली जंग अजीम के बाद, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जंग अजीम के शुरू होने के बाद इन 19 फैक्ट्री मैनेजर, कोई फैक्ट्री मैनेजर्स हैं जी, ठीक है जी, मैनेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया हम देखते हैं। फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया है जी। अब ये देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये, अगर आप देखेंगे तो दो सर्कमस्टेंसेस इन 1944, ये देखिएगा, with the outbreak of the first world war, देख रहे हैं आउटब्रेक, with many men leaving their jobs to join the army, women started to work in factories and just as men had done before them, they began to play informal games of football during the lunch। बिल्कुल देखें कि मर्द जो थे वो वर्ल्ड वॉर वन में चले गए, औरतें फैक्ट्रीज में चली गईं और वहाँ पे उन्होंने इनफॉर्मल फुटबॉल ब्रेक के टाइम खेलना शुरू कर दिया। फिर ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स आफ्टर सम इनिशियल अनसर्टेनिटी, इब्तदाई बेयकीनी के बाद, देयर सुपीरियर्स, आप देखें यहाँ पे देयर सुपीरियर्स है, वहाँ पे उन्होंने देयर मैनेजर्स लिखा है, केम टू सी दीज गेम्स, वो यहाँ पे गेम्स देखने के लिए एज अ मीन्स टू बूस्ट मोरल, ताकि उनका मोरल बुलंद कर सकें, एंड दस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। टीम सून फॉर्म्ड, बाद में टीम जो थी वो फॉर्म कर दी गई, एंड फ्रेंडली मैचेस वर अरेंज्ड, और फ्रेंडली मैचेस जो थे वो अरेंज किए गए। देखें जी, वही है ब्रेकआउट फैक्ट्री मैनेजर्स, आपने देखा है सुपीरियर्स जो थे वर इनिशियली अनविलिंग टू एम्प्लॉय विमेन, कहीं भी नहीं लिखा कि वो शुरू में हेजिटेंट थे कि वो औरतों को नहीं रखेंगे वहाँ पे जॉब पे। प्लेड इन मैचेस अगेंस्ट फीमेल एम्प्लॉयज़, अच्छा आप देखें कि इसका भी कहीं पे भी इसमें जिक्र नहीं आया कि ये जो फैक्ट्री मैनेजर्स थे उन्होंने फीमेल एम्प्लॉयज़ तो उनके खिलाफ मैच खेले। अलाउड एक्स्ट्रा टाइम फॉर देयर एम्प्लॉयज़ टू प्ले फुटबॉल, कहीं पे भी एक्स्ट्रा टाइम का भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी जिक्र नहीं है एम्प्लॉयज़ टू प्ले फुटबॉल, कहीं पे भी एक्स्ट्रा टाइम का जिक्र नहीं आया। डिसाइडेड दैट
विमेंस फुटबॉल माइट हैव पॉजिटिव, अब ये देखें डिसाइडेड दैट विमेंस फुटबॉल माइट हैव पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखें यहाँ पे कि डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया कि विमेन का फुटबॉल जो है उसका पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आफ्टर सम इनिशियल अनसर्टेनिटी their superiors came to these games as a means to boost morale and thus increase productivity और boost morale। अब ये देख लें, decided that women's football might have positive effect, बिल्कुल मैच कर रहा है। आप अगर देखें तो सेम एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो हमारे पास हैं जी, लुक एट द स्टेटमेंट्स हैं, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जी 32 to 37 है हमारे पास। Look at the following statements, questions 32 to 37 and the list of football's organizations below। ये आप देख सकते हैं कि एक ये जो है ये लिस्ट ऑफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, ठीक है जी। ये कुछ स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई हैं, ये देखें, नोटेबेलो भी है, नोटेबेने है कि एक आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, आप एक लेटर को एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। चलिए जी, तो हमारे पास सबसे पहला जो है द ब्रिटिश लेडीज़ फुटबॉल क्लब है, BLFC। हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। तो हम BL जो FC है उसकी बात ही करेंगे यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे ये आप देखें कि हमारे पास BLFC है, ये सेकंड पैराग्राफ में ये देखें BLFC है, ये नेटिजेली ने फाउंड किया था। आप देख रहे हैं नेटिजेली जो है उसने इसको फाउंड किया था। हमारे पास जो है ये 32 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो चलें देखते हैं जी। हमारे पास BLFC है, द BLFC, ये नेटिजेली ने इसको फाउंड किया था। हनी बॉल वॉज एन एलियस लाइक मनी ऑफ द मिडल एंड अपर क्लास वीमेन, ठीक है, हु प्लेड, ये हमने किया था 19th सेंचुरी। शी वॉज नॉट कीन पब्लिसाइज हर इन्वॉल्वमेंट विद द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट प्लेड ऑन द मिडफील्ड। वी नो मोर अबाउट लेडी, यहाँ से देखिएगा ज़रा, वी नो मोर अबाउट लेडी फ्लोरेंस डिक्सी who was appointed president of the BLFC in 1895 and who was an ardent believer in the equality of both sexes। एक तो ये यहाँ से देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है जी। दूसरा, हम अभी भी BLFC आगे भी है तो हम आगे भी पढ़ेंगे। ये देखें, The BLFC arranged games between teams representing the north and the south of England where money would be raised। अब ये भी देखिएगा, money would be raised, वहाँ पे money रेज की जाती थी फॉर दोज इन नीड, जिनको ज़रूरत होती थी। दीज इनिशियली अट्रैक्टेड हेल्थी नंबर्स ऑफ सपोर्टर्स ऑल्दो अर्ली न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स वर नॉट पर्टिकुलरली generous, with one reporter suggesting when the novelty has worn off, I don't think women's football will attract the crowd। जब मर्दों की टीम आ जाएगी तो उनका क्राउड कम हो जाएगा, एंड क्राउड्स डिड ड्रॉप ऑफ एज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द मेंस गेम, ठीक है जी, to dominate public interest in a country where women were not allowed। ये भी हमने पढ़ा है सारे का सारा जो इसमें दिया गया है। चलिए तो हम देखते हैं जी कि क्या कहती है। यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ी है वो पढ़ी है हमने ये BLFC, आपने देखा ब्रिटिश लेडीज फुटबॉल। हम देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे दी गई है। हम देखते हैं इट फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द राइज ऑफ विमेंस फुटबॉल, कहीं पे भी थ्रेटन्ड की विमेंस राइज जो है उसका जिक्र नहीं आया। इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय अ मेल ऑफिस वर्कर, इसका भी जिक्र नहीं है। इट डोनेटेड मनी फ्रॉम फुटबॉल मैचेस टू द गुड काज, ये देखिएगा ज़रा, इट डोनेटेड मनी, ठीक है जी, इट डोनेटेड मनी, ठीक है, फॉर दी, आप देख सकते हैं इट डोनेटेड मनी फ्रॉम फुटबॉल मैचेस टू गुड काजेस, ठीक है। आप देख सकते हैं
पहली बात तो ये है कि हमने अभी इसमें ये पढ़ा है, ये देखिएगा जी यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ इंग्लैंड वेयर मनी वुड बी रेज्ड किसके लिए? फॉर दोज इन नीड, उनके लिए जिनको जो ज़रूरतमंद होते हैं। एक तो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो है एक तो इसके सामने आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोई और है। इट कॉल्ड फॉर द एंडिंग ऑफ द बैन ऑन दी, कहीं पे भी जिक्र नहीं है बैन ऑन वुमेन्स फुटबॉल। इट वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ओल्ड फैशन का भी जिक्र नहीं है। इट वाज लेड बाय अ बिलीवर, जी ये देखिएगा, इट वाज लेड बाय द बिलीवर इन विमेन्स राइट्स, ठीक है। अब ये भी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा जरा, ये वी नो मोर अबाउट लेडी फ्लोरेंस डिक्सी हु वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द बीएलएफसी का जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था 1895 में, एंड हु वाज एन आर्डेंट बिलीवर, वो सरगर्म थी, उसका कंफर्म यकीन था किस पे? इन इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस, इक्वालिटी पे, जीन्स की जो इक्वालिटी है उस पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इट वाज लेड बाय द बिलीवर इन विमेन्स राइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ए आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं द डिक्स कार्स लेडी टीम। डिक्स कार्स लेडी टीम जो है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ से in the town of Preston in north of England, the female workers at a manufacturing company called Dick Care and Co. अब ये कंपनी है, ठीक है जी, कंपनी का नाम है। showed a particular aptitude for the game, watching from a window above the yard, ठीक है। आप देख सकते हैं डिक एंड कार्स, ठीक है, डिक एंड कार्स, यहाँ पे भी वो क्या कहता है, द डिक कार्स लेडी टीम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोई लेडी टीम बनाई होगी, हम इसके बारे में देखते हैं। शोड अ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड फॉर द गेम, वाचिंग फ्रॉम अ विंडो अबव द यार्ड वेयर दे प्लेड, ऑफिस वर्कर। अब देखिएगा, ऑफिस वर्कर विंडो से देख रहा था, जिसका नाम था अल्फ्रेड फ्रैकलैंड, स्पॉटेड, ठीक है जी, स्पॉटेड देयर टैलेंट, उन्होंने उनका टैलेंट देखा, एंड ही सेट अबाउट फॉर्मिंग अ टीम, तो फिर उसने एक उनकी टीम बना ली, ठीक है जी, एक तो टीम बना ली। अंडर फ्रैंकलिन्स मैनेजमेंट दे सून ड्रू सिग्निफिकेंट क्राउड टू सी देयर गेम्स, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आने लग गया उनकी गेम्स देखने के लिए। नोन एज डिक कार्स लेडीज़, ठीक है, उनको लेड कार्स लेडीज़ के नाम से जाना जाता था। द बीट राइवल फैक्ट्री को भी उन्होंने जो थी वो शिकस्त दी, ठीक है। तो अब देखते हैं जी हम, ठीक है, जो हमारे पास बी है, पहले तो हमने देखा था इट फेल्ट थ्रेटन्ड, ये कहीं पे भी नहीं आया, इट फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द राइज ऑफ विमेंस फुटबॉल टीम। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जी ये देखिए, ये टीम जो थी इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मेल ऑफिस वर्कर, आप देख रहे हैं मेल ऑफिस वर्कर है। डिक कार्स टीम जो है ये किसने की है जी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मेल ऑफिस वर्कर। तो ये डिक कार्स लेडी टीम है, ये मेल ऑफिस वर्कर ने है, तो ये आप देख रहे हैं कि बी में आई है, ठीक है। इसको अगर आपने फिर देखना है तो फिर देख लें, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये डिक कार्स शोड अ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है, वॉचिंग फ्रॉम अ विंडो अबव द ऑफिस वर्कर। अल्फ्रेड फ्रैंकलैंड है, स्पॉटेड देयर टैलेंट, अल्फ्रेड इसने स्पॉटेड द टैलेंट एंड सेट अबाउट अ फार्मिंग अ टीम, फिर टीम बना ली, ठीक है जी। अब देख रहे हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं यहाँ पे कोई इससे रिलेटेड है, इट कॉल्ड फॉर द एंडिंग ऑफ द बैन ऑन, इसका भी ये नहीं है, इट वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ओल्ड फैशन्ड, ये भी नहीं है। चलिए तो हम एफए के बारे में देखते हैं जी। अब वो कहता है एफए फुटबॉल एसोसिएशन, ही फुटबॉल एसोसिएशन है कहाँ पे, पहले हम इसको देखेंगे कि फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो हमारे पास कहाँ पे है। जी तो हमारे पास तो हमारे पास ये देखिएगा ज़रा, बाय 1921 डिक कार्स लेडीज वर रेगुलरली अट्रैक्टिंग क्राउड्स इन द टेंस ऑफ थाउजेंड्स, वो अट्रैक्ट कर रही थी क्राउड को, बट द ईयर्स एंडेड इन कैटास्ट्रॉफी
फॉर द विमेंस गेम, ठीक है जी। आखिर पे काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा। द फुटबॉल एसोसिएशन, ये देखें एफए, आपने यहाँ पे ही मैक्सिमम सीधा यहाँ पे जाना है, ठीक है। एफए ऑफिशियली द गवर्नर बॉडी ऑफ द स्पोर्ट एज अ होल, बट रियली ओनली कंसर्न विद मेंस कंपटीशन, वो सिर्फ जो मेंस के कंपटीशन थे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हैड ऑलवेज टेकन अ पुअर व्यू ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। तो वो हमेशा यही था कि फ़ीमेल का जो शो है वो बड़ा फ्लॉप जाता है। विमेंस फुटबॉल वॉज टॉलरेटेड ड्यूरिंग द वॉर, वार के दौरान उसको बर्दाश्त किया जाता रहा, बट इन द ईयर्स दैट फॉलोड ड्रिवन बाय द फियर, बाद में उनमें ये खौफ पैदा हो गया, फियर दैट द विमेंस गेम कुड अफेक्ट फुटबॉल लीग अटेंडेंस, कि विमेन की गेम जो है वो फुटबॉल लीग अटेंडेंस को भी मुतासर कर सकती है। उनको जो एफए को ये खतरा पड़ गया, ये देखें फियर दैट द विमेन्स गेम कुड अफेक्ट फुटबॉल लीग अटेंडेंस, द एफए सॉट टू असर्ट इटसेल्फ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख लें, इट्स सॉल्यूशन वाज डिसाइसिव एंड ब्रूटल, सॉल्यूशन जो था वो बड़ा ब्रूटल और डिसाइसिव था। ऑन 15 दिसंबर 19 द एफए बैंड इट्स मेंबर्स फ्रॉम द allowing women's football to be played at its ground, saying the football was quite unsuitable for female. The FA also forbade the members from acting as referee, ठीक है जी, at विमेंस गेम्स। आप देख रहे हैं विमेंस गेम्स टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, विमेंस फुटबॉल इन इंग्लैंड वाज आउटलॉड, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे आउटलॉ भी कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि एफए में यहाँ पे अब ये देखेंगे ज़रा, द फुटबॉल एसोसिएशन इट फेल्ट थ्रेटन्ड, इट फेल्ट फेयर्ड बाय द राइज ऑफ द वीमेन, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ पे फियर लिखा है, कंसर्न भी है इसको एफए को। तो ये उसने जो हमारे पास है सी में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं सी में दिया हुआ है। फिर दूसरी बात है, हाँ जी, ये आप ये देखा है, हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इट फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द राइज ऑफ विमेंस फुटबॉल है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, द फुटबॉल एसोसिएशन एफ ऑफिशियली द गवर्नर बॉडी ऑफ द, यहाँ पे देखिए ये वाला, बट रियली ओनली कंसर्न्ड विद मेंस कंपटीशन, वो ज़्यादातर मेन का कंपटीशन था जो था उसके साथ ही ज़्यादातर उनका राब्ता रहा, ठीक है। उसके बारे में वो परेशान थे। हैड ऑलवेज टेकन अ पुअर व्यू ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल की पार्टिसिपेशन जो थी वो पुअर व्यू था। विमेंस फुटबॉल वॉज टॉलरेटेड, ये इसको बर्दाश्त ही किया गया इस दौरान, बट इन द ईयर्स दैट फॉलोड ड्रिवन बाय द फियर, ठीक है जी। और गुज़श्ता जो साल था उसमें तो उनको खौफ हो गया, वो डर गए थे, दैट द विमेंस गेम कुड अफेक्ट फुटबॉल लीग अटेंडेंस, कि ये तो फुटबॉल लीग जो अटेंडेंस जो मेन की है उसको भी मुतासर करेगी। तो आप देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा, इट फेल्ट थ्रेटेड बाय द राइज ऑफ विमेन, ठीक है जी। तो हमारे पास एक रह गया, अभी हम देखते हैं जी कि ये कौन सा है, ठीक है। अब हमारे पास जो आ रही है हमारे पास दो बाकी हैं, तो अभी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज़रा इसी को नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी एफए का भी बाकी है। एफए ऑल्सो सजेस्टेड, ये देखिएगा, एफए फुटबॉल एसोसिएशन ऑल्सो सजेस्टेड दैट एन एक्सेसिव प्रपोर्शन ऑफ द गेट receipt were absorbed in expenses and an inadequate percentage devoted to charity, ठीक है। यहाँ पे भी चैरिटी का जिक्र है। नो सच ऑब्लिगेशन टू डोनेट प्रॉफिट्स एग्जिस्टेड फॉर मेंस क्लब and no proofs of financial mismanagement was presented, but there was little the women's club could do in response. There were outrage from the employer, जो employers थे उनमें गुस्सा आ गया, वो गुस्से में आ गए। with the captain of the polymouth ladies remarking, तो पोलीमाउथ लेडीज की जो कैप्टन जो थी उसने कहा that the FA was 100 years behind द टाइम्स, कि ये एफए जो है वो तकरीबन वक्त से अभी से 100 साल पीछे चल रहा है। एंड कॉलिंग इट्स डिसीजन प्योरली सेक्स प्रेजुडिस, और उसको मुतस्सब कहा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, यही एफए जो है कहता है, ये देखिएगा, इट वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ओल्ड फैशनड 100 ईयर्स बैक, आप देख सकते हैं 100 ईयर्स बैक एफए, ठीक है। वो कह रहा है 100 ईयर्स बैक हैं, तो इसका मतलब है कि वो ओल्ड फैशनड है,
ठीक है जी, उनकी कैप्टन ने कहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है। यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या कहा है ये हम अभी देखेंगे। It was not until 1966 that serious efforts to revive the women's game began. But progress remained painfully slow. अभी तक यहाँ पे रिगेन नहीं किया गया, बल्कि इसको रिवाइव नहीं किया गया, बल्कि इसकी प्रोग्रेस जो थी रिमेन्ड पेनफुली स्लो, वो बहुत कम थी। इट टुक प्रेशर फ्रॉम द यूनियन, अच्छा फिर प्रेशर भी आया, इस पर दबाव आया, किससे? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, टू फाइनली फोर्स द एफए, कि वो फोर्स करे, मजबूर करे एफए को टू एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विमेंस फुटबॉल इन 1971, कि जो विमेन फुटबॉल टीम पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म करे। बाय दिस टाइम हाफ अ सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस हैड बीन लॉस्ट, तो इस दौरान आधा जो सदी थी वो जा चुकी थी। देखते हैं जी ये लास्ट जो है, इट वाज अक्यूज्ड, ये हो गया है, इट कॉल्ड फॉर द एंडिंग, जी ठीक है आपने देखा है, एंडिंग ऑफ द बैन ऑन विमेंस फुटबॉल ब्रिटेन। तो किसने किया है जी? ये यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने। तो ये डी में दिया गया है, ये ठीक है। फिर देख लेते हैं इसको, इट कॉल्ड फॉर द एंडिंग ऑफ द बैन ऑन विमेंस, यानी कौन सा है यहाँ पे जिसने कहा है फुटबॉल एसोसिएशन को कि वो जो बरतानवी औरतों की टीम है उन पर बैन को एंड करे। देख लें जी फिर इसको, ये देखिएगा ज़रा, ये इट टुक प्रेशर फ्रॉम द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन टू फाइनली फोर्स द एफए, कि फोर्स किया, मजबूर किया गया है टू एंड रिस्ट्रिक्शन, कि वो इन पाबंदियों का खात्मा करे, बैन को ख़त्म करे। किस पर बैन था? विमेंस फुटबॉल पर। तो इसी तरह यहाँ पे देख लें, इट कॉल्ड फॉर द एंडिंग ऑफ बैन, एंडिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। हमारे पास जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 38 टू हमारे पास 40 हैं, वो आप देख रहे हैं हमारे पास है 38 टू 40 क्वेश्चन है। वन वर्ड ओनली है हमारे पास, देख सकते हैं वन वर्ड ओनली है और फिलिप्स है, ठीक है, और 38 टू 40 है। अब देखते हैं जी यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 1921 विमेंस फुटबॉल टीम्स वर फॉरबिडन, विमेंस जो फुटबॉल टीम थी उनको मना कर दिया गया टू यूज़, के वो इस्तेमाल करें ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन की कोई चीज़ है जो उनको मना कर दिया गया कि वो नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है जी। चलें जी, तो हम देखते हैं कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो वो यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है जी। अच्छा जी, देखें ज़रा, ये 1921 है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे ही आना है। इट्स सॉल्यूशन वाज डिसाइसिव एंड ब्रूटल। ऑन 5 दिसंबर 1921 द एफए बैंड, फुटबॉल एसोसिएशन ने बैन कर दिया गया इट्स मेंबर्स को फ्रॉम अलाउइंग विमेन फुटबॉल टीम टू बी प्लेड एट इट्स ग्राउंड, उनको बैन कर दिया गया कि वो ना खेलें, कहाँ ना खेलें? उनकी ग्राउंड्स में, ठीक है जी। सेइंग दैट फुटबॉल वाज क्वाइट अनसूटेबल फॉर फीमेल, और उनको कह दिया कि ये फुटबॉल जो है वो थोड़ा गैर मुनासिब है फीमेल्स के लिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बैन कहाँ लगाया गया? खेलने पर। कहाँ खेलने पर? ग्राउंड्स में जी। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड्स में ही है। एट द एंड ऑफ 1921 विमेंस फुटबॉल टीम्स वर फॉरबिडन, उनको बैन कर दिया गया टू यूज द, कि वो इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करना है? ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन की कौन सी चीज को इस्तेमाल करने पे बैन लगा दिया गया है जी? ये देखें जरा, एफ ए बैंड इट्स मेंबर्स फ्रॉम अलोइंग, अपने मेंबर्स को रोक दिया कि वो विमेन फुटबॉल टीम जो है उसको इजाज़त ना दें टू बी प्लेड एट इट्स ग्राउंड, कहाँ पे खेलने से? उनकी ग्राउंड। सेइंग द फुटबॉल वाज क्वाइट, तो ये ग्राउंड में खेलने से। तो आप देख सकते हैं कि वर फॉरबिडन टू यूज द ग्राउंड्स ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, तो आपने ग्राउंड्स आ रहा है GROUNDS, आपने स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखने। नेक्स्ट है जी, एंड वर नॉट अलाउड टू हैव फुटबॉल एसोसिएशन मेंबर एज, और उनको फिर एक और इजाज़त से रोक दिया गया, एक और चीज़ से रोक दिया गया कि वो फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबर जो है ना उनको बतौरे नहीं ले सकेंगे। क्या नहीं ले सकेंगे जी? ये भी ज़रा देख लें कि वो क्या नहीं ले सकेंगे, ठीक है। अब देख लें, सेइंग दैट फुटबॉल वाज क्वाइट अनसूटेबल फॉर फीमेल्स, कि फीमेल्स के लिए अनसूटेबल। द एफए आल्सो फॉरवर्ड,
ये एफए फुटबॉल एसोसिएशन ने और भी कुछ मना किया है, सिर्फ ग्राउंड से नहीं और भी मना किया है इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, फ्रॉम एक्टिंग एज रेफरी, किसके तौर पर, रेफरीज के तौर के, कि आपने उनके रेफरी या अंपायर जो हैं उसके तौर पे भी काम नहीं करना। विमेंस गेम में आप देख सकते हैं ये विमेंस गेम लिखा हुआ है, तो विमेंस की गेम के तौर पर आपने नहीं, ठीक है जी, नहीं आपने करना। आप फिर एक दफ़ा इसको देख लें तो आपको सारे पता चल जाएगा। वो कहता है जी, इट्स सॉल्यूशन वाज, यहाँ पे देख ले, एफ ए बैंड इट्स मेंबर्स फ्रॉम अलाउइंग विमेंस फुटबॉल टीम टू प्ले इट्स ग्राउंड, सेइंग दैट फुटबॉल वाज क्वाइट अनसूटेबल फॉर फीमेल। द एफ ए ऑल्सो फॉरबेड, सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, मना कर दिया इट्स मेंबर्स को फ्रॉम एक्टिंग एज रेफरी, कि आपने रेफरी भी नहीं बनना, यहाँ पे देख लें, एंड वॉज नॉट अलाउड, पहले भी ये नॉट अलाउड है, ये फॉरबिडन है, आप देख सकते हैं पहले फॉरबिडन भी कहा है, फिर वो नॉट अलाउड ये भी फॉरबिडन कर दिया है, टू हैव फुटबॉल एसोसिएशन मेंबर एज रेफरीज, कि आपने रेफरीज जो हैं उसके तौर पर भी आपने वहां पे काम नहीं करना। आपने स्पेलिंग जो है वो अच्छी तरह से लिखने, REFEREES, ठीक है जी, तो स्पेलिंग्स गलत होंगे तो आपका जवाब भी गलत होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यहाँ से, द एफ ए सेड दैट विमेंस क्लब्स डिड नॉट गिव एनफ टू चैरिटी, एफ ए कहता है कि विमेंस की जो क्लब्स हैं वो ज़्यादा चैरिटी को नहीं देती, एंड दैट देयर हैड बिन मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, और वहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी होती है फंड्स में। फीमेल वर्कर अक्यूज द एफ ए, और फीमेल वर्कर्स जो थी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया एफ ए पे कोई अगेंस्ट विमेन, कि वो विमेंस के खिलाफ हैं, ठीक है जी, बट द बैन कंटिन्यूड अंटिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखने मैस मैनेजमेंट का एफ ए ने इल्ज़ाम लगाया और फीमेल वर्कर्स ने भी एफ ए पर इल्ज़ाम लगाया, और वो कौन सा लगाया है वो आप देख लें ज़रा, ठीक है जी। जी, देयर वॉज आउटरीच फ्रॉम प्लेयर्स, जी, ये आउटरीच गुस्सा है प्लेयर्स में ना, वर्कर्स में, विद द कैप्टन ऑफ पोलीमाउथ लेडीज रिमार्किंग, और पोलीमाउथ लेडीज की जो कैप्टन है उसने रिमार्क किया, उसने बात भी किया, दैट एफ ए वॉज हैज़ 100 years बिहाइंड द टाइम्स, कि वो ओल्ड फैशनड है, 100 साल पुराने चल रहा है, एंड कॉलिंग इट्स डिसीजन प्योरली सेक्स प्रेजुडिस, और उसको कहा है कि ये सेक्स जो है वो मुतस्सब, ये इनका जो रवैया है सेक्स के बारे में या औरतों के बारे में वो मुतस्सब है, ठीक है जी, वो एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, जानबूझ के तंग कर रहे हैं, मुतस्सब है, आप देख सकते हैं, प्रेजुडिस उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है कि 100 years बैक, एंड कॉलिंग इट्स डिसीजन, और इसके डिसीजन को प्योरली सेक्स प्रेजुडिस, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे भी कि मिसमैनेजमेंट होती है, तो फीमेल वर्कर्स ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि एफ ए जो है एफ ए ऑफ प्रेजुडिस, ये प्रेजुडिस है, उनके खिलाफ है, उन पर तसब पर मबनी जो है वो डिसीजन करता है, ठीक है, तो आप प्रेजुडिस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग टेस्ट जो था, ये बुक 16 थी हमारे पास, आप देख रहे हैं बुक 16 थी, टेस्ट 4 था, सेक्शन 3 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन हमने किए हैं 28 to 40, बुक 16 टेस्ट 4 हिस्ट्री ऑफ विमेंस फुटबॉल इन ब्रिटेन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।